हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ की और चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 3D, क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू को निकालना है और यूज करना है अपने आइडेंटिटी को। जहाँ पे 2 नंबर है वहाँ पर 2 नंबर की आइडेंटिटी इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पे 3 नंबर है वहाँ पे 3 नंबर की भी कर सकते हैं, आप 2 नंबर की भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे यही कहा जाएगा कि यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 नंबर वाली जो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी, और जो ये 2 डिजिट है तो इसके लिए आपको a प्लस बी के स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करना है। तो ये किस प्रकार से होगा, आप इसके सॉल्यूशन को किस प्रकार से निकालेंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं करना जैसे कि छोटी क्लासों में करते आए हैं। आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है कि 99 स्क्वायर निकालना है तो आप ऐसा करें कि 99 को 99 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे नहीं करना, इसको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसके सॉल्यूशन को आपने निकालना है। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं तो क्लैरिटी आपको अपने आप ही हो जाएगी। 99 के स्क्वायर को हो जाएगी। 99 के स्क्वायर को निकालना है। फर्स्ट पार्ट अभी हम करने वाले हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं। एक तो आप इसको 90 प्लस 9 लिख करके करें, और एक या फिर इसको आप 100 माइनस 1 करके करें तो ज़्यादा आसान इसमें पड़ेगा। तो आपको ऐसे करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको इस प्रकार से करें। तो जो भी कभी ऐसे नंबर मिले तो आप इसको इसी प्रकार से कीजिए जिसमें आपको कम कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो फिर इसको हम 90 प्लस 9 के स्क्वायर की बजाय हम इसको करेंगे 100 माइनस 1 के स्क्वायर के तरीके से। और जो आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करने वाले हैं आपको वो आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी चाहिए। तो वो कौन सी है, a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। समझ में आ रहा है आपको? क्यों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 1 को, ताकि कंफ्यूजन ना हो और एक ही फार्मूले से हमारा काम बन जाए। देखिए 100 प्लस और माइनस 1 को मैं अंदर इस प्रकार से लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया ना, ये हो गया a और ये हो गया b। ओके डन। ओके, तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इंटीजर के कॉन्सेप्ट को भी हम दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पर आपने बिकॉज के लिए 3 डॉट इस प्रकार से लगानी है, इसलिए तो इसी वजह से जो आपका जो 100 माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा इसके पहले वाले की पावर 2 जो कि a स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग आएगी, दूसरे वाले की पावर 2 जो कि -1 के स्क्वायर की आएगी। ठीक है, ये 11 कुछ लग रहा है, इसको आप क्या करेंगे, हाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 2 और फिर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, मतलब पहली वाली टर्म जो कि 100 है इंटू में दूसरे वाली टर्म जो कि -1 है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 100 को 100 से स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलता है 1 के बाद यहाँ 2 जीरो है तो आपको 4 जीरो मिल जाएंगे, मतलब 10,000 हो गया। और माइनस की पावर चाहे कुछ भी हो, वो मतलब अगर इवन नंबर है, माइनस अगर है और पावर उसकी इवन नंबर, चाहे कोई भी इवन नंबर हो वो हो तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो माइनस मतलब 1 की पावर तो कुछ भी हो तो वो 1 ही मिलता है, और जब माइनस की पावर इवन हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 की पावर से तो आपको 1 ही मिला और माइनस की पावर 2 से आपको पॉजिटिव नंबर मिल गया, तो मतलब +1 हो गया ये। और इधर 2 इंटू 100 200 हो गया, और जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 200 हो जाता है। तो ये माइनस का 200 आपको लिखना होगा इधर। बोलो क्लियर है?
10,001 हो गया ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो पॉजिटिव वाले सारे हमने एक साथ कर दिया, 200 इसमें से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 0 0। अब ये बोरो करेगा, जिसके पास नहीं है तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया इसने दिया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। 10 माइनस 2 8 और 9 रह गया 9,801 इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 9,801 ये इसका जो है आंसर हो गया, 9,801। अगर अब आप इसको डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई करते हो तो भी इसका आंसर यही आएगा। 9 9 81 1 8, 9 9 81 81 8 89 891 और फिर 891 दोबारा से आएगा। 191 10 1 1899 18 1 है ना, यही वैल्यू आ गई। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपने करना था, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं करना। तो ये आपका आंसर हुआ। अब जब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उससे पहले फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, डेफिनेटली ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको लाइक कर देना चाहिए। आपको सब्सक्राइब करना है, अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिले। आपको बेल आइकन के बटन को दबाना है, अगर नहीं किया ये काम तो ये भी कर दीजिए। साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत आ जाए जैसे वीडियो आपके लिए अपलोड हो, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये हो चुका। अब करने जा रहे हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के हिसाब से इसको सॉल्व हम करेंगे। 995 है ना, ये है। तो आप इसको वैसे 2 डिजिट के हिसाब से भी कर सकते हो, 2 डिजिट के हिसाब से करें। और अगर टीचर कहे 3 डिजिट के हिसाब से करना है तो 3 डिजिट के हिसाब से भी कर सकते हो। इसको आप कर सकते हो जैसे कि 900 प्लस में 90 प्लस में 5, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन अगर टीचर कहते हैं कि इसको 3 के हिसाब से करना है, आपको a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको इसको ऐसे करना होगा। नहीं तो आप इसको 1000 माइनस 5 मतलब 2 डिजिट के हिसाब से भी कर सकते हो। 1000 माइनस 5 ये ज़्यादा आसान है। अगर कोई ना कहे, आपको कहा नहीं है कुछ भी, तो आप ये वाला आइडेंटिटी इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर 3 डिजिट के हिसाब से इसको करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसको आप करेंगे, आपको पता है फार्मूला जो है वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डेफिनेटली ये जो एक मेथड और कर सकते हैं 1000 माइनस 5, उससे कहीं ज़्यादा टिपिकल है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर कह दिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अगर इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके करना है तो हमें ये ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे और ऐसे ही फिर आप इसको भी कर लीजिएगा कि ये वाला जो नंबर है इसको आप 100, ओके, तो दूसरा तो 0 ही है तो करने की जरूरत नहीं है, 100 प्लस 7 के तरीके से ही कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? गुड। तो a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी भी वहां आप लगा सकते हैं। तो अगर इसको इससे करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए जरा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, लगा दिया। अब स्क्वायर इज इक्वल टू 900 स्क्वायर प्लस में 90 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 90, क्योंकि a जो है वो है ये और b ये है, तो a b, ठीक है। उसके बाद 2bc इसके लिए लिखेंगे, b जो है वो 90 है और c जो है 5 है। 2 इंटू 90 इंटू में 5, 2ca, c जो है वो 5 है ना, और a मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग में वैल्यू लिखनी है। c ये हो गया और a 900 है, तो 900 इधर कर दिया। आगे सोल्व करेंगे
यहाँ मिलता है 81 और फिर 4 जीरो। 9 के स्क्वायर जो होता है वो तो 81 होता है ना, और 2 जीरो की ये 4 जीरो में कन्वर्ट हो गया। अगला है 90 का स्क्वायर, तो वही चीज़ 9 जार 81 और 1 जीरो की 2 जीरो हो जाएगी। 5 का स्क्वायर है वो 25 हो गया। अब अगला जो है 2 9 जार 18 9 जार कितना होता है 162, ठीक है। और 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो जो है इसमें आ जाएगी। फिर 2 5 जार 10 और 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो और पीछे लग जाएगी, मतलब 900 हो गया ये। इसी प्रकार 2 5 जार 10 और ये जो है 900 के पीछे 1 जीरो और लग जाएगी, ये 9000 हो गया। तो देखो कितना टिपिकल वैसे हो गया है। तो कहेंगे अगर टीचर ने कहा है तो आपको उसी प्रकार से करना होगा। तो मैं इसको 3 3 4 4 चलो सारी एक साथ ही कर देते हैं। 8100 फिर 25 है, 3 का करते हैं क्योंकि स्पेस कम है। रिवर्स को प्लस कर दें, 5 आया, 2 आया, 1 आया, 8 आया, 1 आया, 8 आया। अगला है 162,000 और चलो इसको थोड़ा सा और 162,000। फिर है 5 2 1 8 1 8, मैंने ये भी लिख दिया नीचे वाला जो हमने निकाला था, ये हो गया। अब इन दोनों को 9000 प्लस में 900 होता है 9900, तो ये लिख दिया। अब इसको प्लस करेंगे तो 5 आया, 0 प्लस 2 2, 9 प्लस 1 10, 0 जो 1 है वो कैरी आ गई। 1 2 3 3 8 11 11 9 20, 0 2 2 6 8 1 9 और 8 1 9, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर आया है इस तरीके से। ये तो रहा इस तरीके से अगर a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी लगानी है। और अब 2 डिजिट वाले की तरीके से अगर इसको करें तो कैसे होगा, इसको मैं लिख सकता हूं, बहुत ही आसान है। अब जो करने वाले वो आसान है, वो कम मार्क के लिए आएगा अगर आएगा तो। 1000 माइनस 5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस करके आपको 995 ही मिलेगा। तो बिकॉज, या फिर हम बाद में लिख देंगे ताकि एक बार और ना करना पड़े। क्या करना होगा, ए स्क्वेयर, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 प्लस माइनस 5 का स्क्वेयर, ठीक है, ताकि एक ही फार्मूला रहे हमारा। प्लस में बी स्क्वेयर, बी जो है माइनस 5 है, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और कारण अब आपको ब्रैकेट में लिखना होगा आगे, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने ये इसलिए किया है ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ माइनस है। कई बार तो इधर माइनस लगा देते हैं, कई बार वो इधर दोनों जगह माइनस लगा देंगे, मतलब कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जरा आप इसको इसके ऐसे ही करो, मतलब एक ही फार्मूला याद रखो, माइनस वाले को भूल जाओ, ठीक है। तभी ऐसे करवा रहा हूँ। आगे आप देखेंगे यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो की डबल हो जाएगी 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, इंडियन सिस्टम के हिसाब से मैंने कोमे लगा दिए। अब माइनस की पावर 2 है तो ये तो पॉजिटिव हो जाता है, और 5 की पावर 2 करेंगे तो ये 25 होगा। 5 की पावर 2 का मतलब बच्चे जो लेते हैं गलती करते हैं, ज़्यादातर बच्चे करते हैं, 5 की पावर 2 को 10 लिख देते हैं, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 करने की बजाय वो 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, जो कि गलत है। तो 5 की पावर 2 25 होगा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, पहले निशान माइनस का जो है वो लगा लीजिए, निशान का पहले ध्यान रखिए। इसके बाद 2 5 जा 10 है और यहाँ 1000 है, तो 1 जीरो पीछे और लग जाएगी, तो 3 जीरो तो थी, 1 जीरो और लग गई, और इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमा लगा दिया। अब इसको करेंगे तो देखिए 1
10 लिखा, फिर 2 कोमा, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, ये इससे मैंने लिखा है। फिर 25 को प्लस करेंगे तो फिर ये जो पीछे क्या है यहाँ पर 25 आ जाएगा बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 25 लिख देता हूँ इन दोनों को प्लस करने के बाद। 10,000 माइनस करना है, 0 0 0 और एक 0 और अब यहाँ, ठीक है। 10,000 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब ये बोरो करेगा क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू आ रखी है, ये इसके पास भी नहीं है तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया। इसने 10 ने बोरो दी तो ये बन गया 9 और ये बन गया 10, राइट। पता है ना, ये तो माइनस करने का जो तरीका है। तो 10 माइनस 1 9 और एक ये 9 है, ये वैसे का वैसे ही यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका आंसर आया है 99,00,25। इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमे लगाए तो ये हो गया 9,90,000, है ना, और 25 ये नंबर आया है। इजी है ना। तो जैसे टीचर कहे भाई इसके हिसाब से करना है या फिर a प्लस बी प्लस सी के हिसाब से करना है, आपको उसी हिसाब से करना होगा। और अगर कुछ नहीं कहा तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कीजिए और ये ज़्यादा बेटर है। ओके, ये तो आप समझ ही गए होंगे जब दोनों सॉल्यूशन को आपने कंपेयर किया होगा। अब कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ध्यान से समझिए, वैसे ही है, फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया है तो ये थर्ड पार्ट किस खेत की मूली है है ना, मुहावरा होता है, आसान है मतलब ये। तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 7 की पावर 2, ठीक है। ये पावर 2 कर दिया मैंने। अब फिर वही चीज, आइडेंटिटी तो हमें आगे लिखनी है, आपको पता तो है। तो मैं क्या पहले लिख रहा हूँ आइडेंटिटी ताकि आप समझ पाए, लेकिन आपको लिखना चाहिए ये, थोड़ा सा हमारा काम कम हो जाएगा। फिर a² a प्लस बी की पावर 2 बराबर होती है a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब पहले वाले की पावर 2 दूसरे वाले की पावर 2 प्लस में 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले वाला इंटू सेकेंड दूसरे वाला। तो इसके बाद जो है यहां पर लिख रहा हूं मैं इक्वल का निशान लगा के, 100 की पावर 2 प्लस में 7 की पावर 2 प्लस में 2 इंटू 100 इंटू 7, a² b² 2ab, ठीक है। ये किया और कारण इसका क्या है वो आपको यहां पर ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लिख देनी है, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ, तो 100 की पावर 2 है, जब 2 जीरो है तो अब हो जाएगी 4 जीरो, और 7 की पावर 2 का मतलब हुआ 14 नहीं, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब 49, ठीक है। तो 49 करेंगे और 2 और 7 14 हो गया, और 14 के पीछे 2 जीरो लग जाएगी, 1400 हो गया। 10,000 49 0 0 4 1, ठीक है। अब आगे प्लस करना है हमें तो सारे, क्योंकि सारे पॉजिटिव है। 9 किया, 4 किया, 4 किया, 0 1 1 1, ये जो है आपका आंसर आ गया 1 1 4 4 9, यहां कोमा लगा दिया, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।